नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन रहता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे काम बताने वाला हूं, 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आप उनको ढंग से कर लेते हैं, रोज़ाना याद करके इन 6 कामों को, इन 6 बातों को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आधे से ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इन 6 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो आपको बिस्तर पर जाने से पहले करने हैं और 4 काम ऐसे हैं जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करने हैं। तो दोस्तों, इनको ध्यान से सुनिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाइए तो मुझे 99% ये उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो 2 ऐसे काम जो आपको अपने रोजाना की दिनचर्या में ऐड करने हैं, अपने रूटीन में ऐड करने हैं। पहला काम, आपको अपनी डाइट में, अपने खाने में रोजाना के कुछ बदलाव लाने होंगे। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। 3 फ्रूट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है तरबूज। तरबूज को अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा फ्रूट है दोस्तों अनार। अनार को भी अपना रोजाना की डाइट में शामिल करें। और तीसरा है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। तो इनमें से किसी भी एक को आप रोजाना की अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जैसे एक दिन तो आपने तरबूज ले लिया, एक दिन आपने अनार ले लिया या एक दिन आपने स्ट्रॉबेरी ले लिया और इन फ्रूट्स को आपको दोपहर के भोजन में शामिल करना है। दूसरा काम कौन सा है दोस्तों जो आपको रोजाना की अपनी दिनचर्या में ऐड करना है? वो है दोस्तों पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें। मेरे इसी चैनल हेल्थ इंडिया पर लगभग 1 सप्ताह पहले वो वीडियो मैंने डाला था, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज भी हमें रोजाना करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे जननांग मजबूत होते हैं। जननांगों की जो ग्रंथियां हैं वो मजबूत होती हैं, उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप कहेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, तो शारीरिक मेहनत करना एक अलग बात है और अपनी पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अपने रोजाना की दिनचर्या में एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को, दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को जरूर करें। दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ 4 ऐसे काम जो आपको शाम को बिस्तर पर जाने के बाद करने हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करना है, दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर जाते ही सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, यानी कि बिस्तर पर पहुंचते ही इंटरकोर्स शुरू कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेरा मानना ये है दोस्तों कि बिस्तर पर जाने के बाद कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट आप अपने जीवन साथी के साथ बात करें, उससे इमोशनली अटैच हों, भावनात्मक रूप से अपने जीवन साथी के साथ जुड़िए, उनके साथ अटैच होइए, उनके साथ बातें करिए, उनके सुख दुख की बातें सुनिए, अपनी कुछ बातें उन्हें बताइए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। ऐसे बातचीत करते समय आप उन्हें आलिंगन कर सकते हैं, उन्हें चुंबन कर सकते हैं। ऐसा करना दोस्तों बेहद जरूरी है। ऐसा अगर आप ट्राई करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके इरेक्शन में सुधार आ रहा है, आपकी टाइमिंग में सुधार आ रहा है। तो दोस्तों, कम से कम 30 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट के बाद ही इंटरकोर्स शुरू करें। दोस्तों, दूसरा काम कौन सा है जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करना है? वो ये है कि अपनी श्वास की गति और अपने दिल की धड़कन को आपको नॉर्मल रखना है। आप कभी भी ऐसी जगह सेक्स ना करें जहां आपको कंफर्ट ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि बाहर से कोई आ जाएगा या बच्चा उठ जाएगा या समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी में सेक्स कर लें। ऐसा करना बेहद गलत है। ऐसे में अगर आप सेक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, आपकी श्वास की गति बढ़ी हुई है, जल्दी जल्दी श्वास आ रहे हैं, गहरे श्वास नहीं आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस समय आप सेक्स कर रहे हैं उस समय आपकी श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी घबराहट, डर नहीं होना चाहिए। आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, तो ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आपको घबराहट हो रही है या आपकी श्वास प्रश्वास बहुत तेज गति से चल रही है, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो 10-15 लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें ले सकते हैं, जिससे आपकी श्वास प्रश्वास की गति भी नॉर्मल हो जाएगी और आपकी धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी। तीसरा ऐसा काम जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करना है, खासकर उन लोगों को ये काम जरूर करना है जिनको प्री मैच्योर एजुकेशन होता है,
यानी कि उनको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी तकनीक आपको बता रहा हूं। आप जब भी इंटरकोर्स शुरू करें, जब भी आप संबंध बनाना शुरू करें और उसके 1 मिनट बाद या उसके 2 मिनट बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्खलन होने वाला है, तो उससे तुरंत पहले आप अपने पेनिस को बाहर निकाल लें और केवल 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए बीच में रुक जाएं। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये निश्चित तौर पर आपके टाइमिंग को बढ़ाएगी। और 30 सेकंड के बाद जब आप दोबारा से सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करेंगे तो फिर दोबारा से उतना ही जोश बन जाएगा, उतनी ही आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो इस टेक्निक को आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत सारे लोगों ने इसके द्वारा अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारा है। दोस्तों काम नंबर 4 जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करना है वो है कि अपने लिए आप एक कंफर्ट पोजीशन ढूंढ लें। अपने लिए आप एक कंफर्ट पोजीशन चूज कर लें। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने की अनेक तरह की पोजीशंस होती हैं, लेकिन दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि उनमें से एक पोजीशन ऐसी होती है जिसमें आप दूसरी पोजीशन की अपेक्षा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। उस पोजीशन में आपकी टाइमिंग भी अच्छी रहती है, आपको इरेक्शन भी अच्छा रहता है। तो आपको सेक्स की अनेकों पोजीशन में से अपनी वो एक पोजीशन चुन लेनी है और उसी में ही आपको शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपनी एक पोजीशन को चयन कर सकते हैं और उसी में आप शारीरिक संबंध बनाएं जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसमें मेरा टाइमिंग अच्छा रहता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये वीडियो उन लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी जिनको प्री मैच्योर एजुकेशन रहता है या जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो इससे आपका इरेक्शन भी बढ़ेगा और टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो 2 बातें जो आपको अपने रोजाना के रूटीन में ऐड करनी है, एक तो आपको अपने रोजाना की डाइट में कुछ फलों को ऐड करना है, दूसरा आपको कीगल एक्सरसाइज रोजाना करनी है, और 4 जो बातें मैंने अभी आपको बताई जो आपको बिस्तर पर जाने के बाद करनी है, ये आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और दोस्तों अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों को अपनाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं लग रहा है, आपके सेक्सुअल लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी सबसे अच्छा विकल्प है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर होम्योपैथी को अपनाइए। होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके सेक्सुअल डिजीज को हमेशा के लिए ठीक कर देती है। आप मुझसे भी इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और अपने बारे में कोई भी सलाह बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।